नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सीहोर के कोठरी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका कीर्ति शाक्य द्वारा 8 छात्राओं को डंडे से पीटे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्राओं ने तेजी से उत्तर नहीं लिखा, जिसके बाद उन्हें बेरहमी से मारा गया। मारपीट के दौरान एक बच्ची बेहोश हो गई। मामला उजागर होते ही शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन घटना ने स्कूलों में छात्र सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कूनो नेशनल पार्क में सीएम डॉ. मोहन यादव द्वारा जंगल में छोड़े गए चीता वीरा के 10 माह के शावक की रहस्यमयी मौत ने निगरानी व्यवस्था पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। छोड़े जाने के कुछ ही घंटों बाद शावक अपनी मां और दूसरे शावक से अलग हो गया था। अब पार्क की सुरक्षा और मॉनिटरिंग पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश एसटीएसएफ और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर यांगचेन लाचुंगपा को सिक्किम से गिरफ्तार किया गया है। ये वही तस्कर है जिसकी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ और पेंगोलिन के शिकार व तस्करी के मामलों में लंबे समय से तलाश जारी थी। यह गिरफ्तारी कई महीनों से चल रही जांच की बड़ी सफलता है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा 5 दिसंबर को अचानक कई उड़ानें रद्द किए जाने से देश भर में हजारों यात्री फंस गए। भोपाल में 36 में से 18 उड़ानें रद्द हुईं। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार कुछ यात्रियों को दूसरी फ्लाइट्स में शिफ्ट किया गया, जबकि बाकी को रिफंड और ठहरने की व्यवस्था दी गई। अचानक हुई इस गड़बड़ी से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। महेश्वर पुलिस ने अवैध गांजा खेती पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 स्थानों से 278 पौधे और करीब 198 किलो नशीला पदार्थ जब्त किया है। जब्त माल की कीमत लगभग 9,88,000 रुपये बताई गई है। तीनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। रीवा प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां तापमान 5.8 डिग्री तक गिर गया। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित 17 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तरी हवाओं के चलते प्रदेश में ठंड लगातार तेज होती जा रही है। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर सरकार पर स्वास्थ्य, शिक्षा और लैपटॉप योजना में बड़े घोटालों के आरोप लगाए। जयवर्धन सिंह ने 943 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 7 करोड़ की आबादी पर 12.84 करोड़ फर्जी जांचें दिखाना गंभीर धोखाधड़ी है। देवेंद्र पटेल ने रायसेन के स्कूलों में बच्चों से सफाई कराने, स्कूल बंद रहने और आरटीई उल्लंघन के मामले सामने रखे। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 13,474 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। विपक्ष ने बढ़ते कर्ज और योजनाओं के कार्यान्वयन पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने भरोसा दिलाया कि विकास किसी भी क्षेत्र में भेदभाव के बिना जारी रहेगा। इंदौर में 12 से 14 दिसंबर तक ग्रामीण हाट बाजार में जैविक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मिलेट्स, शुद्ध तेल, जैविक व्यंजनों के स्टॉल के साथ खेती की नई तकनीकों पर ज्ञान सत्र भी आयोजित होंगे। किसानों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर सीएम मोहन यादव ने दक्षिण अफ्रीकी चीता वीरा और उसके 2 शावकों को खुले जंगल में छोड़ा। इसके साथ ही पार्क में अब 19 चीते खुले में विचरण कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार चीतों की 24 घंटे मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत कर दी गई है। भोपाल में कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में सरकार की नीतियों के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बंदर के हाथ में उस्तरा के जरिए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर सरकार लगातार जनता को नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस ने कहा कि जनता के हितों की लड़ाई जारी रहेगी। शिवपुरी के वार्ड 33 में बीएलओ ज्योति नामदेव 93% एसआईआर कार्य पूरा करने के बाद अचानक पैरालिसिस अटैक का शिकार हो गईं। टाइफाइड होने के बावजूद उन्हें जल्द ड्यूटी पर बुलाया गया था और वे देर रात तक डाटा अपलोड कर रही थीं। अत्यधिक तनाव के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में ठंड तेज होगी। पहाड़ों की बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और गिर सकता है। पचमढ़ी 6.7 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ ठिठुरन के बाद दिसंबर-जनवरी में भी कड़ाके की सर्दी जारी रहने का अनुमान है। जनवरी में 20 से 22 दिन तक कोल्ड वेव चल सकती है।
25 करोड़ के फ्रॉड को ईओडब्ल्यू नहीं कर पाया साबित। 6 साल की जांच में 7 आरोपियों को क्लीन चिट। ईओडब्ल्यू 6 वर्षों की जांच में आरोपों को साबित नहीं कर पाई और 2018 में क्लीन चिट वाली रिपोर्ट पेश की थी। मामला 2010 में शुरू हुआ था, जिसमें आरोप था कि जीडीए ने जमीन एक निजी कंपनी को कम दरों पर आवंटित की थी। रणजीत अष्टमी पर ड्रोन से निगरानी, शस्त्र प्रदर्शन और नशा करने वालों को तुरंत पकड़ेगी। पुलिस कलेक्टर शिवम वर्मा ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए शराब पीकर आने वालों पर सख्त कार्रवाई और शस्त्र प्रदर्शन पर रोक के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के लिए ड्रोन और सीसीटीवी का उपयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पन्ना, बैतूल, कटनी और धार में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन होने जा रहा है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। इंदौर का MR10 कॉमेडी ISBT बनकर तैयार हो चुका है और नए साल में इसके शुरू होने की पूरी संभावना है। यहां से प्रतिदिन 1400 बसों का संचालन होगा, जो आगामी सिंहस्थ 2028 में लाखों यात्रियों के लिए सुविधाजनक रहेगा। मध्य प्रदेश में जारी खाद्य संकट के बीच छतरपुर से एक ताज़ा मामला सामने आया है। खाद के लिए लाइन में खड़ी छात्रा को नायब तहसीलदार नीतू सिंघई ने थप्पड़ मारा है। मामले का वीडियो भी सामने आया है। देर शाम कलेक्टर ने नीतू सिंघई को नोटिस जारी जवाब तलब किया है। धार के खलघाट में किसान महाआंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग बामणी जाम करने पर पुलिस ने वीडियोग्राफी के आधार पर किसान मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष सहित 17 किसानों पर मामला दर्ज किया है। करीब 700 अज्ञात लोग भी आरोपी बनाए गए हैं। IPC और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई हुई। रतलाम में अवैध शराब का कारोबार थम नहीं रहा। शिवगढ़ पुलिस ने राजापुरा माताजी में किराना दुकान पर दबिश देकर 72 लीटर से अधिक शराब जब्त की और दुकानदार पर केस दर्ज किया। वहीं रिंगनोद पुलिस ने बोलेरो से 200 पेटी बियर जब्त कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। रायसेन जिले में बरेली पिपरिया रोड पर बना नया गांव पुल अचानक ढह गया। हादसे के वक्त पुल पर 2 बाइकें थीं, जो पुल के साथ नीचे गिर गईं। दोनों बाइकों पर सवार लोग घायल हुए। वहीं इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में SIR प्रक्रिया की खामियां बड़े मुद्दे के तौर पर उभरकर सामने आईं, जब ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने खुलासा किया कि मतदाता सूची से उनका अपना नाम ही गलत मैपिंग और सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण काट दिया गया। सीहोर के कोठरी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका कीर्ति शाक्य द्वारा 8 छात्राओं को डंडे से पीटे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्राओं ने तेजी से उत्तर नहीं लिखा, जिसके बाद उन्हें बेरहमी से मारा गया। मारपीट के दौरान एक बच्ची बेहोश हो गई। मामला उजागर होते ही शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन घटना ने स्कूलों में छात्र सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कूनो नेशनल पार्क में CM डॉ. मोहन यादव द्वारा जंगल में छोड़े गए चीता वीरा के 10 माह के शावक की रहस्यमयी मौत ने निगरानी व्यवस्था पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। छोड़े जाने के कुछ ही घंटों बाद शावक अपनी मां और दूसरे शावक से अलग हो गया था। अब पार्क की सुरक्षा और मॉनिटरिंग पर सवाल उठ रहे हैं।